बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बिलाल। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नए व्यूअर्स हैं काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू मेट्रो सिटी रुझान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स वक्त पर पहुँचती रहें। नाज़रीन, इस वक्त मैं बी ब्लॉक 1 में मौजूद हूँ और आज की जो मेरी वीडियो का मकसद है आपको बताना कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से एक तो न्यू मर्सिडीज रुझान की मैनेजमेंट को इस वक्त बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, प्लस कस्टमर को भी लॉस हो रहा है। अब कस्टमर को कैसे लॉस हो रहा है और न्यू मर्सिडीज रुझान को कैसे लॉस हो रहा है, आज की वीडियो में ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या कुछ हो सकता है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से भी। सबसे पहले मैं आपको इस वक्त दिखा दूँ, ये जो जेड के बी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इस वक्त उनकी मशीनरी B1 में मौजूद है। इस सारी मशीनरी ने जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसने बी ब्लॉक 1 को डेवलप करना था और डिलीवर भी करना था। ये जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है ये B1 का एरिया है, जिसमें एक कनाल के प्लॉट हैं, 14 मरला के प्लॉट हैं, 10 मरला के प्लॉट हैं और 8 मरला के प्लॉट हैं। ये तकरीबन 3 से 4 कैटेगरीज के प्लॉट हैं। बाकी 7 मरला और 5 मरला के प्लॉट इन एरियाज में नहीं है, वो आगे हैं। ये सारा B1 का एरिया है। यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट की कटिंग वगैरह हुई हुई है। कुछ स्ट्रीट्स बाकी हैं जिनकी कटिंग होना बाकी है, जो इनकी कटिंग होनी थी, लेकिन मोस्टली ये जो आपको स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं इनकी कटिंग वगैरह हुई हुई है। अब यहाँ पर सीवरेज का काम जो है वो स्टार्ट होना था। मैं आपको यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो सीवरेज की पाइपलाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि सीवरेज के लिए यहाँ पर यूज़ होनी है। सीवरेज का काम जो है वो शुरू होना था। पेट्रोल की प्राइसेस से सारा काम का बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क कैसे हो गया जी? 269 रुपये जब पेट्रोल था तब यहाँ पे एग्रीमेंट होता है जेड के बी वालों के साथ कि जनाब ये डेवलपमेंट करेंगे और 3 महीने का टाइम दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये जितना भी एरिया आपको ये सारा नजर आ रहा है अर्ली बर्ड के साथ साथ आगे ये सारा इन्होंने कंप्लीट करना है। एग्रीमेंट होने के बाद पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती हैं और 322 रुपये पेट्रोल की जब प्राइसेस जाती हैं तो तब जेड के बी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनकी सीटिंग होती है कंपनी के साथ और जनाब वो कहते हैं कि हमारे पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, एग्रीमेंट चेंज करें, अब एग्रीमेंट इतने में होगा। जब वो सारे मामलात चल रहे थे फिर जनाब एक और एटम बम आता है, 458 रुपये तकरीबन पेट्रोल की प्राइसेस, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस ही हो रहा है कि ये जितनी भी मशीनरी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है ये कंपनी के खाते में इनका रेंट जा रहा है। अब कंपनी ने रेंट पे करना है इन तमाम मशीनरीज का। सिर्फ यही मशीनरीज नहीं है, मैं यहाँ से अगर जूम करूँ तो आपको यहाँ पर फेयरवे फाउंटेन में भी मशीनरीज नजर आएंगी, बी ब्लॉक 2 में नजर आएंगी, जैसे हेड ऑफिस के पास है वहाँ पे भी मशीनरीज मौजूद हैं। अब इनका डेली बेसिस पे रेंट जो है वो कंपनी के खाते में जा रहा है और अभी तक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आपको पता है पेट्रोल की प्राइस जो है वो 378 रुपीज़ पर आ चुकी हैं। ये सारी गाड़ियां वैसे डीजल में, मैं पेट्रोल से इसीलिए समझा रहा हूँ, हर बंदे को पेट्रोल की प्राइस का पता चले वो समझ आ जाती है। तो अब जब तक हालात स्टेबल नहीं होते तब तक नया एग्रीमेंट नहीं होता और ये मशीनरी काम नहीं करेगी। अगर ये 3 महीने में ये काम हो जाता, जैसा कि हम कंपनी को बार बार कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये सारा ये जितना भी एरिया है इसको क्लियर करें। हमारे कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मतलब वेटिंग लिस्ट में, हमारे वहाँ पे 10 मरला के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 70 की सीरीज में हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा 150 की सीरीज में एक प्रोजेक्ट है, 210 की सीरीज में हमारे एक प्रोजेक्ट है। हमारे तकरीबन 3 प्रोजेक्ट पेंडिंग में है जो बनने हैं। तो जल्द से जल्द ये क्लियर करता कि हम यहाँ पे लोगों को घर बना के दें। हमारे ओवरसीज कस्टमर हैं जो यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं। हमने अर्ली बर्ड ब्लॉक में प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, इसी तरह हमने साउथ में 1-2 दिन में हम स्टार्ट करें हैं, जो लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी। तो हमें भी नुकसान हो रहा है, कस्टमर को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे स्टील की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, सैंड की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, बजरी हर चीज़ इंक्रीज हो रही है। सिर्फ बिजली का सामान देख लें, जो आपको रोल जो है वो 329 का 42 रुपये का मिलता था, आज वही जो है वो तकरीबन 5300-5400 का मिल रहा है। तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग आइटम जितने भी हैं उन पे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। हम कैसे मैनेज करेंगे? जो घर हम तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख में तैयार करते थे, आज वही घर हमारा 1 करोड़ 35 लाख से भी ऊपर कॉस्ट कर रहा है। मैंने अपना खुद एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया अपने लिए 5 मरला, वो मुझे तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख में कॉस्ट कर रहा है। तो इतनी ज़्यादा प्राइसेस जब इंक्रीज हो रही हैं, कस्टमर का लॉस है। जितना लेट घर बनाएगा कस्टमर उतना ज़्यादा उसे पैसे पे करने पड़ेंगे, उतना ज़्यादा उसका खर्चा होगा।
तो ये जल्द से जल्द ये सारा एरिया अगर क्लियर किया जाए, मैं कंपनी से इस वीडियो में रिक्वेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि मोस्टली वो लोग कंपनी के मेंबर मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके प्लीज़ इस एरिया को जो है वो डेवलप किया जाए, ताकि हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट नहीं, बहुत सारे ऐसे नए मेरे व्यूवर्स भी होंगे जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी जल्द से जल्द प्रोजेक्ट बनाए ताकि हम नुकसान से बच सकें। जो चीज़ हमारी 1 करोड़ 10-20 लाख में तैयार हो जाती है 5 मरले की, वो आने वाले कल में इतने में तैयार नहीं होगी। और अभी से ही आप देख लें, आप सिर्फ सरिया को देख लें, एक मन जो स्टील की प्राइस थी वो तकरीबन 8800 रुपीज़ थी, और आज वही स्टील जो है वो आपको तकरीबन 98 समथिंग का मिल रहा है। और किसी जगह तो जब 458 पर पेट्रोल की प्राइसेस गई हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैंने कॉल की एक बंदे को, मैंने कहा स्टील चाहिए, उसने कहा 12,000 रुपये मन आपको सरिया मिलेगा। तो आप इतना अंदाज़ा लगा लें कि जो सरिया हमारे एक प्रोजेक्ट में 16 से 17 लाख रुपए का लगता था, वही सरिया हमारा 22 से 24 लाख से भी ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें भी नुकसान है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स विद मटेरियल के साथ हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो प्लॉट जो हैं, जैसे ये प्लॉट हो गया, बहुत ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं जिनकी फाइलें भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, जिनके प्रोजेक्ट हमने बनाने। तो हमें तो चलें अभी नुकसान नहीं है, लेकिन कस्टमर को नुकसान है कि कस्टमर बाद में पैसे ज़्यादा पे करेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। वो बेचारा जिसने बजट अपना बना के रखा हुआ है, वो फिर 1 साल मजीद वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। वो मजीद 1 साल पैसे इकट्ठे करेगा कि मैं 1 साल मजीद लगा के यहाँ पे जो है वो अपने पैसे इकट्ठे करूँ और घर बनाऊँ। लेकिन 1 साल बाद मजीद उस पैसा डीवैल्यू हो रहा है, और मजीद जो है वो उसे फिर पैसे इकट्ठे करते करते जो है वो मजीद साल लग जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें, कंपनी से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके प्लीज़ इस एरिया को जो है वो डिलीवर किया जाए, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। नो डाउट कंपनी को थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन ये थोड़ा सा नुकसान कंपनी को उठाना पड़ेगा और नए एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, ताकि जल्द से जल्द ये एरिया डेवलप हो सके और लोगों को पोजीशन मिल सके। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी बी ब्लॉक के इस एरिया की, और वीडियो बना रहा हूँ। ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स रिक्वेस्ट करते हैं, गिले शिकवे करते हैं, कस्टमर्स के बिहाफ पे ये वीडियो बनाई है, ताकि तमाम तर लोगों की आवाज़ जो है वो न्यू मेडशूट गुजहान तक पहुँच सके, मैनेजमेंट तक पहुँच सके, कि ये एरिया जितना जल्दी हो सके डिलीवर किया जाए। जैसे इस वक्त जो है वो ए साउथ ब्लॉक में ये देखें यहाँ पे घर बन रहे हैं, इसी तरह लोग बी ब्लॉक में भी घर बनाना चाहते हैं, और बी ब्लॉक में घर बनाने की नीयत से लोगों ने यहाँ पे अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करके, डेवलपमेंट चार्जेस पे डिस्काउंट भी कम करके यहाँ पे प्लॉट्स लिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मजीद आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी वीडियो की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट आपको वीडियोस मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।